तक तो आपको जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, आज हम रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों में। तो फर्स्टली आपको जैसे ऑब्जेक्ट में ये दिख रहा है कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज द पोल, यानी ये पॉइंट पोल कहलाता है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब इन दोनों के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फोकस, और ये लेंथ जो होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। दिस लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज, ये मतलब यहाँ तक ही है बस, दिस लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो दिस, अगर एक कोई स्फेरिकल बॉल है, उसको हमने यहाँ से काट दिया और इस पॉइंट को अगर हम पॉलिश कर देंगे, पीछे वाले पॉइंट को ये पॉलिश कर देंगे, तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और अगर इधर की सरफेस हम पॉलिश कर देंगे तो दिस बिकम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दिस इज all about this. Now we study about the various cases for the reflection of mirror in spherical mirror, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में देखते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लेते हैं कि when the object is beyond the center of curvature, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी, ठीक है। तो इम ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करें अभी। पहला केस लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉनकेव मिरर की लाई कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बेटा, सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, अभी हम आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है इमेज, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, ठीक है, उल्टी होती है। दूसरा दूसरा होता है कि स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की होती है, स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉलर होती है देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज में होती है। दूसरा, कहाँ पर लाई करती है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगी, दैट इज लाइंग बिटवीन, कहाँ पर लाई करेगी, फोकस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो लेट्स सी इट, अब हम देखते हैं कैसे फॉर्म हो रही है। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, येलो पॉइंट क्या है, दिस इज द फोकस, ये हमारा क्या है, फोकस है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80.1 है। तो हम देखते हैं कि 160.2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम पहला केस स्टडी करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इमेज फॉर्मेशन इज, लेट्स सी। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हमने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, सी इज दिस पॉइंट समथिंग हियर, दिस इज द सी पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बियॉन्ड सी रख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी आगे पीछे लेके जाने, तो ऑब्जेक्ट हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, इमेज हमारी बिटवीन एफ एंड सी, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है, प्लस रियल है, सामने बन रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, स्मॉलर इन साइज देन, तो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, और कहाँ पर लाई कर रही है, इट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। Now we study the second case, that is case number second. Case second लेते हैं कि if object is at center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखा हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, देन इमेज फॉर्मेशन इज एट, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, देन इमेज फॉर्मेशन इज एट, कहाँ पर होगी, तो इमेज फॉर्मेशन होगी सबसे पहले, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, अगेन इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। दूसरी कैसी होगी, कहाँ पर फॉर्म्ड होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म्ड होगी, ठीक है, ऑफ मिरर। तीसरा, साइज कैसा होगा इमेज का, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे इमेज फॉर्म। अब देखो, आपको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऑब्जेक्ट अपना एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इमेज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, सेम साइज की है अप्रोक्सीमेटली, और
रियल है प्लस इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं इधर उधर लेके जाऊं और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, तो इमेज फॉर्मेशन भी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रही है एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, लाइज बिटवीन, कहाँ पे लाई करे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन इज, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहले इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल होगी प्लस इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, लार्जर देन द, लार्जर देन, लार्जर इन साइज, साइज में लार्जर होगी। जो हमारी अगर इमेज कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज फॉर्मेशन जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगा प्लस साइज में लार्जर होगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, अभी हम देखेंगे कि कैसे बनेगी इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है, इट इज सिचुएटेड, इमेज इज फॉर्म्ड, लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा अभी पिछले वाले केस की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो अगर हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके जा रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रही है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, दिस पॉइंट इज फोकस। तो अगर हम इसके बीच में रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड हो रही है, ये हमारे सी था तो सी के बियॉन्ड हो रही है और बड़ी हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है, साइज में लार्जर है प्लस बियॉन्ड द सी सिचुएट हो रही है और रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द केस नंबर 4 कि अगर हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी, अगर हम बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमेशा बियॉन्ड सी फॉर्म्ड होगी। आप इसके बीच में कहीं पर भी वेरी करके देख सकते हो, हमेशा जो है ये इस तरीके से ही लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस लेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, केस नंबर 4 कि अगर ऑब्जेक्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, एट इंफिनिटी। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड बोल सकते हैं, हाईली एनलार्ज्ड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, सो लेट्स सी, हम देखते हैं कैसे फॉर्म हो रही है। दिस येलो पॉइंट इज अवर फोकस, पिछली वजह से हमने चेक किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बियॉन्ड सी बन रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए आप देखो एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल लाइंस फॉर्म हो गई, यानी पैरेलल लाइन कभी भी नेवर मीट्स, इट मींस इमेज फॉर्मेशन इज एट इंफिनिटी। इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है हमारी, इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस फिफ्थ लेते हैं। केस फिफ्थ कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है किसी भी कॉनकेव मिरर के, तो इमेज फॉर्म कैसी होती है बेटा इस केस में, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म वर्चुअल होती है यानी बिहाइंड द मिरर होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे सारी इमेज हमारी इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी। नेक्स्ट, लार्जर देन
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर फॉर्म हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट कैसी होती है, दैट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो लेट्स सी द, अब देखो हमारे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोकस पे रखा हुआ है पिछले केस की वजह से, हम जैसे ही फोकस और पोल के बीच में लाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन देखो हमारा कैसे बन रहा है, ठीक है। कैसा हुआ, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रही है इमेज, वर्चुअल है, सीधी इरेक्ट है, ठीक है, प्लस लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारे साइज इसका लार्जर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस होता है, ठीक है, दैट इज केस नंबर 6, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज हमारी फोकस पे, इमेज फॉर्म कैसी होती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म हमारी रियल होती है प्लस इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज में होती है, कि मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, इतनी स्मॉल और होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्केव मिरर या स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट में अब हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको लेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।